बरसात के मौसम में गाड़ी की देखभाल कैसे करें? कौन कौन से ऐसे टिप्स है जो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी की चमक बरकरार रहेगी, आपकी गाड़ी में जंग नहीं लगेगा, उसमें कभी रस्टिंग नहीं आएगी और आपकी गाड़ी की लाइफ हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आप अगर ध्यान रखोगे तो आपकी गाड़ी की लाइफ हमेशा बरकरार रहेगी और उसकी चमक भी बरकरार रहेगी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि बरसात जब हो रही हो, बरसात का मौसम हो, तो आप जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करें तो कोशिश ये करें कि आपकी गाड़ी कहीं छत के नीचे या साइड के नीचे आप पार्क करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हैं आप अपनी गाड़ी के ज्यादातर पार्ट्स जो है वो लोहे के बने होते हैं और लोहे को अगर आप पानी में डालोगे या लोहे के ऊपर पानी डालोगे तो जंग और रस्टिंग के चांस तो बनते ही बनते हैं। ये बात सब जानते हैं कि गाड़ी के ऊपर बहुत सारी कोटिंग होती है, बहुत सारे ऐसे पेंट होते हैं जो कि जंग से बचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर उसको फ्रीक्वेंटली पानी में रखेंगे तो आपकी गाड़ी पे रस्टिंग आ जाती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितना भी संभव हो आपको अपनी गाड़ी बरसात के मौसम में साइड में खड़ा करनी है, छत के नीचे खड़ा करनी है, खुले में खड़ा नहीं करनी है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है प्रैक्टिकली। शहरों में तो गाड़ी को खड़ा करने के लिए पार्किंग तक जगह तक नहीं मिलती, छत की बात तो दूर की बात है। तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हमारी गाड़ी की लाइफ हमेशा के लिए बरकरार रहे। तो देखिए, अगर आपको पार्किंग का सेट अवेलेबल नहीं हो पाता है, आपको खुले में ही गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, तो फिर आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करें तो ऐसी पोजीशन में पार्क करें कि आपकी गाड़ी के ऊपर किसी भी तरह से पानी ना रुके, बहुत ही कम समय के लिए पानी रुके। जैसे ही पानी रुके वो नीचे टपक जाए। जैसे कि इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपकी बाइक है, आप जब अपनी बाइक को डबल स्टैंड पे, दोनों स्टैंड पे खड़ा करते हैं तो आपकी बाइक के ऊपर ज्यादा देर तक पानी रुकता है अगर उस पर बरसात होती है तो। वहीं अगर आप अपनी बाइक को सिंगल स्टैंड पे खड़ा कर देंगे तो वो थोड़ा टेढ़ी खड़ी होती है, तिरछी रहती है, एक साइड में झुकी रहती है और एक साइड में झुकी रहने के कारण आपकी बाइक से वो पानी तुरंत टपक जाता है, सारा निचड़ जाता है और आपकी बाइक जल्दी सूख जाती है। तो यही आपको अपनी गाड़ी को पार्क करते समय ध्यान रखना है कि ऐसी पोजीशन में पार्क करें जिससे कि आपकी गाड़ी के ऊपर कम से कम समय के लिए पानी रुके। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखिए, जब आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी को पक्के में, नीचे भले ही सड़क हो, सीमेंट हो या ईंटों से बना हुआ कुछ ऐसा चबूतरा हो, उस पर आप खड़े करें। अगर आप अपनी गाड़ी को कच्चे पे या बालू रेत जहां नीचे है या मिट्टी है ऐसी जगह पे खड़े करेंगे और बरसात होगी तो होगा ये कि जैसे ही पानी की बूंदें पड़ेगी तो मिट्टी और खास करके बालू वाली मिट्टी, वो मिट्टी के कण जो है पानी के छींटे के साथ में जाएंगे और आपकी गाड़ी पे चिपक जाएंगे, खास करके नीचे की साइड में। तो ये आपको अवॉइड करना है। जब भी आपको अपनी गाड़ी पार्क करे तो कोशिश करें कि पक्के वाले जमीन पे, कहीं सड़क हो या सीमेंटेड हो, उस तरह की जमीन पे आपको अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहिए। अब अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपकी गाड़ी में जितने भी ड्रेन के लिए होल बने हुए हैं उन सबको आपको क्लियर रखना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विंडशील्ड जो सामने वाला शीशा होता है गाड़ी का और जिसपे कि वाइपर चलते हैं, तो वाइपर के बीच में एक जगह या दो जगह गाड़ी में होल होता है, छेद होता है, जिससे कि पानी सारा निकल के और उस होल से नीचे चला जाता है। लेकिन कई बार देखने को ये मिलता है कि जब गर्मी का मौसम होता है, कहीं गाड़ी आप पार्क कर देते हैं पेड़ के आसपास, तो पेड़ के छोटे छोटे पत्ते या टहनी या फूल उसमें जाके घुस जाते हैं, आपके विंडशील्ड के ऊपर आ जाते हैं और शीशे से जाके वो उस होल में चले जाते हैं और उस होल को बंद कर देते हैं। और जब ये छेद आपका बंद हो जाता है तो आप, बारिश आती है, बारिश का मौसम आता है और बारिश होती है, आपकी गाड़ी के ऊपर विंडशील्ड से पानी वहां जाने की कोशिश करता है, वो रास्ता हो जाता है ब्लॉक और ऊपर से आपको दिखता है कि वो क्लियर है, लेकिन वो जो फूल है, वो जो पत्ता है, वो पानी के प्रेशर से कहीं नीचे जाके ऐसी जगह पर अटक जाता है कि आपको दिखता भी नहीं है और वो ब्लॉक भी कर देता है। उसके चलते कई बार ये भी देखा गया है कि आपकी पूरी कार के अंदर या गाड़ी के अंदर से पानी पूरा अंदर निकल जाता है आपकी सीट के आसपास। तो जब आप अपनी गाड़ी को नेक्स्ट डे जाओगे स्टार्ट करने के लिए तो आप देखोगे कि आपकी सीट के आसपास, ड्राइवर सीट के आसपास आपको पूरा किच मिलेगा, पानी मिलेगा। तो बारिश का मौसम जैसे ही स्टार्ट हो आपको ये चीज पूरा इंश्योर करनी है, कोई वायर डाल के या कोई लकड़ी ऐसी डाल के, जिससे कि वो होल आपका थ्रू एंड थ्रू होना चाहिए। उसमें आप किसी तरह का, अगर आपके स्टेनर लगा है, कोई जाली लगी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो जाली आप निकाल दे। कुछ महंगी कारों में ऐसा होता है कि उस होल में जाली लगा दी जाती है, कोई ऐसी छलनी लगा दी जाती है जिससे कि वो छन के जाए।
और इस छन्नी के ऊपर जब पत्ता पड़ता है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है और पानी सारा आपकी गाड़ी के अंदर आता है। तो अगर ऐसा है तो आप उस स्टेनर को निकलवा सकते हैं। स्टेनर का वहां पे कोई ऐसा खास पर्पज नहीं होता है, सिर्फ पानी नीचे जाना होता है, ऊपर से पानी जाता है और नीचे निकल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। अगला पॉइंट है गाड़ी के चलाने को लेकर। आप सब जानते हैं कि गाड़ी तो बनी ही चलने के लिए है और बरसात में गाड़ी में जाने का मजा ही कुछ अलग है आपको। लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऑफिस में जाना है और ऑफिस में जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है कि वो पूरा सही है, उसकी रोड की कंडीशन पूरी सही है, लेकिन उस पर आपको कहीं कहीं पानी मिल सकता है, पानी भरा मिल सकता है। दूसरा रास्ता ये है कि उस पर आपको पानी भरने के चांस तो कम है और वो आपका नजदीक भी है, शॉर्ट भी है, लेकिन आपको इन बिटवीन बीच में कहीं कहीं आपको कच्चे रास्ते से होकर गुजरने पड़ने के चांस ऐसा हो सकता है कि बीच में कच्चे रास्ते से होकर आपको गुजरना पड़े। तो इनमें से आपको पहले वाला रास्ता सेलेक्ट करना चाहिए। भले ही आपको 1-8 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़े, लेकिन आपको बरसात के मौसम में कच्चे रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। भले ही आप पानी से गुजर जाओ, पानी से गुजर जाओगे तो पानी क्या करेगा, आपको नीचे वाले पार्ट्स को टच करेगा, आपके चेसी वगैरह को, लेकिन वो सूख जाएगा। लेकिन अगर आप कीचड़ वाले रास्ते से जाओगे तो आपको लगेगा भी नहीं और कीचड़ के कुछ छींटे आपके चेसिस पे, नीचे वाले हिस्से पे, इंजन पे आपके चिपक जाएंगे और वो उतरेंगे भी नहीं। तो कीचड़ वाले और कच्चे रास्ते को आपको बारिश में अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। और अगर आपके पास ऑप्शन ही ना हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको जाना ही है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर में ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे खास करके बरसात का मौसम 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के लिए आता है। हमेशा तो यहाँ बरसात होती नहीं है। तो जब भी बरसात का मौसम आपको लगे कि खत्म हो चुका है, अब ओवर हो चुका है, तो आपको एक बारी कम से कम सर्विस सेंटर पे ले जाके, जहाँ पे की गाड़ी धुली जाती है, वहां पे ले जाइए गाड़ी को नीचे की साइड से, खास करके इंजन की साइड से, चेसिस की साइड से अच्छी तरह से धुलवाइए खड़े होके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिट्टी के, धूल के, कीचड़ के ऐसे पार्टिकल रहते हैं जो कि बरसात के मौसम में नीचे की साइड में चिपक जाते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी को अच्छे से धुलवा देंगे तो ये सारे पार्टिकल छूट जाएंगे और इनके कारण आपकी गाड़ी में जंग नहीं आएगी, ना रस्टिंग आएगी और आपकी गाड़ी की उम्र बरकरार रहेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए बरसात के मौसम में। तो आज की मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ हेल्पफुल लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपका कमेंट है, आपके व्यूज है, वो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता सकते हैं। मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।